एग्जाम्स आ रहे, उस छाछड़ के साथ रहोगे तो कभी पास नहीं हो। मून पे कदम रखने वाला पहला इंसान। एक सवाल है जो आप सभी से पूछना चाहती हूँ। एक सवाल है जो मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने आप से पूछें। तुम कौन हो? वो जिसे दुनिया देखती है या फिर वो जिसे तुम चाहो कि दुनिया देखे? वो जो तुम सबके सामने हो या फिर वो जो तुम सिर्फ अपने सामने हो? तुम कौन हो? सच कहूँ तो मैं खुद भी इस सवाल का जवाब देने से डरती थी। हालांकि अब खुद को पहले से ज्यादा समझती हूँ, मगर एक वक्त था जब खुद को दुनिया के नजरिए से देखती थी। एक वक्त था जब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो मेरी अपनी सोच से ज्यादा मायने रखता था। बचपन में हमें मैनर्स सिखाए जाते हैं, अच्छी आदतें, बोलने का तरीका, रहन सहन। कभी सोचा है क्यों? शायद इसलिए ताकि हम सबके सामने अच्छे लगे, हमारी आदतें, हमारे तौर तरीके बाकी सबसे मिले जुले। पर कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये समानता बनाए रखने के लिए हम हर उस विशेषता को खो बैठते हैं जो हमें दूसरों से अलग और अनोखा बनाती है। स्कूल में अक्सर लोग मुझे पढ़ाकू, किताबी कीड़ा, नर्ड, टीचर्स पेट वगैरह कहकर बुलाया करते थे। जहाँ मुझे कुछ नया सीखने का उत्साह था तो बाकी सबके लिए ये बहुत ही अनकूल था। तो जब कॉलेज शुरू हुई तो मेरी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा था। मुझे अपने आप को रीवैम्प करने का एक मौका मिल गया था। इंट्रोवर्ट होने की वजह से मेरे लिए दूसरों से बात करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इसीलिए जब कोई मुझसे सामने से आकर बात करता, अपने मतलब के लिए ही सही, मैं उसे मना नहीं कर पाती थी। कुछ लोग तो सिर्फ नोट्स के लिए दोस्त बन गए थे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सब गलत है। वैसे भी कॉलेज में सही और गलत के बीच का फर्क देखता भी कौन है। लेकिन आप अगर उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी उसूलों से जीते आए हैं तो उन्हें तोड़ने पर आपका अंतर्मन आपको झंझोड़ने लगता है। दूसरों के करीब आने के लिए मैं अपने आप से बहुत दूर जा चुकी थी और हर एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह मेरी लाइफ भी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में कट रही थी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। दोस्तों, तस्वीरों की एक ताकत होती है। उस एक पल के लिए तुम्हारा वक्त और वजूद कैद कर लेती है। उसे एक पल के लिए जैसे वक्त थम सा गया हो। खैर, अब सेलफोन्स और सेल्फीज के ज़माने में कोई फ़ोटो एल्बम्स नहीं रखता, लेकिन पिताजी आज भी उन पुरानी तस्वीरों को देखकर पुरानी यादें ताज़ा कर लिया करते हैं। और जब ये होता है तो वो उन तस्वीरों की फ़ोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दिया करते हैं। एक बार ऐसे ही उन्होंने एक पुरानी तस्वीर की फ़ोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दी। इस तस्वीर में मैं अपने पुराने घर में बरामदे में बैठकर एक किताब पढ़ रही थी।
तस्वीरों की एक ताकत होती है, तुम्हारे बीते हुए कल को तुम्हारे आज के सामने लाकर खड़ा कर देती है। उस तस्वीर में मैं अपने आप को ही पहचान नहीं पा रही थी। वो मासूमियत, उन छोटी सी आंखों में वो बड़े बड़े सपने अब मुझे नजर नहीं आ रहे थे। बार बार उस तस्वीर में मैं खुद को देखकर बस एक ही सवाल पूछ रही थी, तुम कौन हो? शायद उन कॉलेज के ग्रुप्स में अपनी जगह बनाते बनाते मैं अपनी जिंदगी में ही वो जगह खो बैठी थी। दोस्तों, जिंदगी में किसी भी मोड़ पर बदलाव लाने के लिए एक बड़ी आग की जरूरत नहीं, एक छोटी सी चिंगारी भी काफी होती है। अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे मेरे सपनों को और मेरी जिंदगी में मेरे वजूद को फिर से ढूंढना था। अपने आप से इतना दूर जाकर वापस अपने आप तक का रास्ता ढूंढना आसान नहीं, लेकिन उसकी खोज में निकलना एक अच्छी शुरुआत है। और ये शुरुआत मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि दोस्तों, तुम चाहे हजारों दिलों में अपना घर बनाने की कोशिश क्यों ना कर लो, शाम होने पर तो अपने ही घर लौटना है। तुम कौन हो, इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम्हें ही देना है। धन्यवाद।